गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 11 फिजिक्स फर्स्ट जो कि आपका पहला चैप्टर है मापन तथा त्रुटि विश्लेषण अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो उस दिन हमारी चर्चा बेटा जाकर ख़त्म हुई थी मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पे। तो मूल राशियों के बारे में आपको बताया ये गया था कि वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें हम किन्हीं दूसरी राशियों की मदद से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और मूल राशियों के मात्रक बेटा मूल मात्रक कहलाते हैं और ये मात्रक भी आपके परस्पर स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों की सहायता से आती हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक भी आपके मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। परंतु बाद में बेटा देखा ये गया कि फिजिक्स 11 आपका बाद में बेटा देखा ये गया कि मूल राशियों की तरह व्यवहार करने वाली दो राशियां और बाद में अस्तित्व में आई। तो इनके बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो, तो आज सुन लें। इनको हम कहते हैं संपूरक राशियां। क्या कहते हैं? संपूरक राशियां, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये कौन कौन सी हैं? कोण का नाम आपने सुना होगा। कोण मतलब एंगल, और एक होता है बेटा आपका घन कोण, जिसको हम जानते हैं सॉलिड एंगल के नाम से। किस एंगल के नाम से? सॉलिड एंगल के नाम से। तो कोण के बारे में तो आप जानते होंगे, आपको बताया भी गया होगा कि यदि दो रेखाएं हम खींच लें तो उनके बीच में जो ये आकृति का निर्माण होता है या कुल मिला के जो झुकाव हमको दिखाई देता है, इसी को हम कोण कहते हैं। ये संपूरक राशि के अंतर्गत आता है और इसको बेटा हम थीटा से व्यक्त करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। अब घन कोण क्या है? आप लोगों ने कभी चने जो होते हैं कागज में लपेट के नहीं देते, कोन बना के आइसक्रीम दे देते हैं, तो अगर वो कोन बना दिया जाए और उस कोन के आप ऊपरी सिरे से नीचे वाले सिरे को देखें इस तरीके से कि जैसे मान लो ये आपको कोई आइसक्रीम या चने वाला कागज दिया गया इस तरीके से आपको लपेट के, तो अब जब आप यहाँ से देखोगे बेटा तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अर्थात जो ये झुकाव है इसको हम कहते हैं घन कोण, मतलब सॉलिड एंगल। और इसका बेटा जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। कोण को हम थीटा से व्यक्त करते हैं, घन कोण को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। जो ये डब्लू की तरीके आकृति थोड़ी घूम के बनी हुई है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है, ये भी ग्रीक सभ्यता का अक्षर है। इसको थीटा बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा संपूरक राशियां कि प्रकृति में मूल राशियों की तरीके दो राशियां और उपस्थित हैं, तो उनको बेटा मूल राशियों के साथ ना रख करके उनको संपूरक राशियों के तहत रख दिया गया कि इन राशियों को मिला करके ही मूल राशियां पूरी होंगी। जैसे कक्षा 10 में इंग्लिश रीडर के साथ एक सप्लीमेंट्री बुक चलती है, सप्लीमेंट्री रीडर मतलब इंग्लिश की बुक दोनों बुकों को मिलाकर पूरी होती है। उसी तरीके से मूल राशियां भी तभी पूरी होती हैं जब उनके साथ संपूरक राशियां भी ऐड हो जाती हैं। और संपूरक राशियां बेटा हमारी हैं दो, कोण मतलब एंगल, घन कोण मतलब सॉलिड एंगल। कोण क्या है? किन्हीं दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है, जिसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। मात्रक इसका रेडियन होता है। और घन कोण क्या है? किसी शंक्वाकार छिन्नक के ऊपर से उसके केंद्र की तरफ देखने पर हमको जो झुकाव देखने को मिलता है, जो घुमाव देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं घन कोण। इसको ओमेगा से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक बेटा होता है स्टेरेडियन। कोई दिक्कत आई? बात समझ में क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका मूल राशियां, इसके बाद व्युत्पन्न राशियां और संपूरक राशियां आपकी यहां से क्लियर हुई। तो अब हम बात करते हैं मापन की कि मापन क्या है। मापन मतलब मीजरमेंट। चैप्टर आपका यही तो था, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो अब यहां पर बात हमसे की जाएगी मापन की। मात्रक क्लियर हो गए।
तो मात्रकों से तुलना करना ही मापन कहलाता है, कि किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना कर देना बेटा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और मापन की कई पद्धतियां हैं, एक आपकी यमकेएस पद्धति है, दूसरी सीजीएस पद्धति है और तीसरी एफपीएस पद्धति है। तो अब मापन के लिए पद्धतियों की अर्थात एक सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई? उसके लिए बेटा आवश्यक ये है कि जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे गज में दूरी मापते थे, मील में मापते थे, कोस में मापते थे, और जैसे वजन करने के लिए कोई छोटी चीज़ होती थी तो रत्ती में मापते थे। यदि 250 ग्राम को पाव बोल देते हैं कि पाव भर, या मान लीजिए शेर होता है, सवा शेर धड़ी, तो मान लीजिए कि हमारे देश में ये मात्रक तय किए गए तो हमारे देश के लोग इनको जानते होंगे। लेकिन अगर मान लो जैसे ट्रेड शुरू हो, किसी के साथ व्यापार शुरू हो किसी दूसरे देश के साथ, तो जरूरी तो नहीं कि वो रत्ती को जानता हो, जरूरी तो नहीं बेटा कि वो पाव को जानता हो। उसी तरीके से उनके यहाँ पे जो पाउंड होता है हम नहीं जानते कि क्या होता है, उनके यहाँ पे जो चीज़ें ली जाती हैं वो हमको नहीं पता है। तो इसके लिए किया गया कि मापन की पद्धतियां विकसित की गई और एक पद्धति को बेटा एसआई पद्धति बना दिया गया, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति से तात्पर्य ये है कि इस पद्धति में जिन भौतिक राशियों का मापन होगा वो आपकी चाहे भारतवर्ष में हो या किसी यूरोप की कंट्रीज में हो, अफ्रीका की कंट्रीज में हो, अर्थात संपूर्ण विश्व में लंबाई का मात्रक मीटर ही होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा और समय का मात्रक बेटा क्या होगा, सेकंड होगा। तो इससे आराम ये हुई कि अब हमको जैसे ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो हमें पता है लंबाई कहे में मापी जाएगी मीटर में, द्रव्यमान कहे में मापा जाएगा किलोग्राम में, समय कहे में मापा जाएगा सेकंड में। तो मापन की पद्धतियां विकसित हुई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो एमकेएस से तात्पर्य है कि लंबाई मीटर में मापी जाए, द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाए और समय सेकंड में मापा जाए। सीजीएस से तात्पर्य क्या है? सीजीएस से हमारा मतलब ये है कि जो हमारी दूरी है या लंबाई है वो सेंटीमीटर में मापी जाए, द्रव्यमान जो है वो ग्राम में मापा जाए और सेकंड जो है समय जो है वो सेकंड में ही मापा जाए। ऐसे ही एफपीएस पद्धति के लिए निर्धारण क्या है कि जो हमारी लंबाई या दूरी है वो फुट में मापी जाए, जो वजन है वो पाउंड में मापा जाए और समय जो है वो सेकंड में मापा जाए। तो ये बेटा था मापन और मापन की पद्धतियाँ। और इसके साथ एक चीज़ और आप सीख लें, आंकिक मान, और ये आपका मेजरमेंट जो है ये यहाँ से टॉपिक समाप्त होगा। तो आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक बोल दें यहाँ पर, न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड मतलब आंकिक मान। आंकिक मान बेटा वो संख्या होती है जो हमको ये बताती है कि किसी भौतिक राशि के मापन में उसका मात्रक कितनी बार शामिल हुआ है। आंकिक मान से ये तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि यदि हम किसी भौतिक राशि का मापन करें और हमको ये वो बताए वो संख्या कि आखिरकार उसका मात्रक उसके मापन में कितनी बार शामिल हुआ है। कि जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें बेटा कोई मेज नापो और आपने उस मेज की जो लंबाई है वो मान लो 3 मीटर निकाल ली, तो 3 मीटर से तात्पर्य ये हुआ कि मेज की लंबाई के मापन में उसका मात्रक मीटर जो है बेटा कितनी बार शामिल है, 3 बार शामिल है। अब जैसे हम आपको एक कोई बोरी दे दें गेहूं की और आप उसको तौल के लेके आओ और उसमें पता चले कि 40 किलोग्राम गेहूं है, तो इससे क्या तात्पर्य हुआ कि गेहूं के द्रव्यमान का मात्रक मतलब किलोग्राम कितनी बार शामिल हुआ है, 40 बार शामिल हुआ है। तो जो मात्रक के साथ संख्या लिखी होती है उसको हम कहते हैं बेटा आंकिक मान या न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए फिर अगली चर्चा अगले सेशन पे।